लोग क्या देखने वाले हैं, यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, क्योंकि वर्ब फॉर्म तो जान गए वर्ब फॉर्म क्या होता है, V1 V2 V3 V4 V5, बट सबको यूज भी तो करना सीखना पड़ेगा कि कैसे यूज करना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पहले बता चुके हैं और कुछ कुछ अभी है जो कि नया नया जानना है। ठीक है, पहला आता है V1 कि V1 अगर आ गया भैया तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा। तो याद रखना कि जो V1 है वो सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, क्योंकि मैंने बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। तो कैसे इस्तेमाल होगा, बोलो। मेन वर्ब के जैसा। ठीक है, ये एक मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल होगा। ठीक है, और ये हमेशा याद रखना कि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब कि जब सेंटेंस बनाते हैं ना तो देखना उसको बहुत सारा कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि पहले हम लोग बोलते हैं कि इट्स मैंगो, वो आम खाता है। फिर हम लोग बोलते हैं वो आम नहीं खाता है। फिर क्या वो आम खाता है, क्या वो आम नहीं खाता है, वह क्यों आम खाता है और वह क्यों आम नहीं खाता है। इस तरह से हम लोग एक टाइप को बोलो तो सेंटेंस का भी फॉर्म्स निकल गए। एक ही सेंटेंस को कितने बार हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो तुम लोग शायद अभी तक नहीं बताए होंगे, बट अगर यूट्यूब में जाओगे तो वहां पे तुम लोग को वो मिल जाएगा, तो वहां से वो देख सकते हो। ठीक है, जो जो नहीं जानता है। ठीक है, तो अगर इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, जो पहला सेंटेंस मैंने बोला, जैसे कि वह खाता है, वह सोता है, मैं जागता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ, जो भी सारा सेंटेंस है वहां पे ये जो वर्ब है वो एक्चुअली में कभी भी किसी के साथ नहीं आएगा। क्लियर हो गया। वहां पे हमेशा ये वर्ब कितना हो रहेगा, एक वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोता हूं तो आई स्लीप, यहां पे कोई भी वर्ब आया क्या मेन वर्ब के अलावा, नहीं आया। ठीक है, तो यहां पे एक मेन वर्ब रहेगा और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, वही बात याद रखना। ठीक है, यूज में क्लियर हो गया, एक चीज हो गई क्लियर। हाँ, सेकेंड में जो है V2 जो है वो भी एकदम जैसा V1 है ना, और V2 वो दोनों एक दूसरे को कॉपी मास्टर है। ठीक है, बात क्या है, देखते हो अपने क्लास में तुम लोग जो करोगे ना, कुछ कुछ लड़कों को देखना, मतलब लड़कों या लड़कियों को देखना। ठीक है, कि तुम जो कर रहे हो तुम्हारा देख देख के अगला कॉपी करेगा। ठीक है, खासकर मेरे साथ या बिजनेस वाले लोगों के साथ ना ये बहुत होता है। ठीक है, कि तुम जो करो कुछ नया कर दो, तुम्हें वो कीड़ा भी मार दो तो देखना वो भी कीड़ा मारेगा। ठीक है, तुम थोड़ा हंस दो तो वो भी हंसेगा, तुम थोड़ा रो दो तो वो भी रोने लगेगा। ठीक है, मतलब पूरा नौटंकी लगेगा क्या यार ये मेरे से चिपक गया। कभी देखिए ऐसे लोगों को, नहीं देखो अपने लाइफ में, हम देखे हैं। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ, तो तुम लोग भी देखे होगे। ठीक है, एकदम लगेगा यार चिपक गया यार, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो वैसा ही जो V2 और V1 है ना वो एकदम वैसा ही है। ठीक है, V1 क्या है कि अपना काम कर रहा है बेचारा मेहनत से, और V2 क्या है उसी को देख देख के चिपक जा रहा है। ठीक है, कि अच्छा ये ऐसे काम कर रहा है तो हम भी वैसे काम करेंगे। तो ये भी जैसे मेन वर्ब जैसा काम करता है, तो ये भी क्या कैसे काम करता है, मेन वर्ब जैसा काम करता है। ठीक है, ये भी कैसे काम करता है, सेंटेंस में मेन वर्ब जैसा काम करता है, सिंपल है। ठीक है, जैसे ये मेन वर्ब जैसा काम करता है वैसे ये भी सेंटेंस में मेन वर्ब जैसा काम करता है। क्लियर रहेगा। हाँ, दूसरा यहाँ पे मैंने बताया था कि पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, मैंने बताया था कि एक ही वर्ब यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में एक ही वर्ब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बता दूं कि जैसे कि ही नहीं, ठीक है, दे वो, ठीक है, दे गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो मेन वर्ब है गो। ठीक है, V1 है ना, है या V1 या नहीं है बताओ, बिल्कुल भैया V1 है। ठीक है, दूसरा क्या मैं बोला था कि पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो एक ही वर्ब होगा। ठीक है, तो देखो ये जो सेंटेंस है ना वो एक्चुअली में पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये तुम लोग दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठता है इसलिए पॉजिटिव सेंटेंस को बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा इसका नाम है, बट पॉजिटिव सेंटेंस क्या है तुम लोग दिमाग में ज्यादा अच्छे से बैठ जाएगा इसीलिए बोल रहे हैं उसको। ठीक है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे अगर नोटिस करो तो एक ही वर्ब है और वो ये है, और कोई वर्ब नहीं है। और एक वर्ब रहेगा, तुम लोग को पहले बताया था कि वो मेन वर्ब होता है, वैसे ही मेन वर्ब है और ऐसे ही मेन वर्ब हो गया, दो चीज में
ये क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर हो गया, ये क्या है एक्चुअली में, मेन वर्ब। क्लियर, मेन वर्ब है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कॉपी मास्टर है उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो V2 क्या है, ऐसा कॉपी मास्टर है। ये बोला कि अच्छा V1 भी मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल होता है, तो हम भी कैसे इस्तेमाल होंगे, कैसे इस्तेमाल होंगे, मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल होंगे। तो ये भी मेन वर्ब जैसा इस्तेमाल होता है, जैसे कि दे, यहाँ गो लिखा हुआ है तो मेन वर्ब V2 में ये नहीं कि उसी को कॉपी कर देगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतना भी कॉपी मास्टर नहीं है कि हाँ वो जूठा खा रहा है तो ये जूठा खाना शुरू कर दिया, वो किसी वो होता है ना कुछ उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, मान लो कि कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। ठीक है, जाके अपना दोस्त के साथ चिपक गया या उसके ऊपर चढ़ गया, ठीक है, या उसको जाके मार दिया तो ये भी जाके मार दिया, ऐसा नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ कुछ चीज का कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि इसका जो फॉर्म है, जैसे यहाँ पे गो यूज किए थे तो यहाँ पे भी गो यूज होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका फॉर्म है V2 जो फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो गो की जगह पे यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेंट लगाएंगे। ठीक है, बट इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ये भी वेंट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, एक मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये भी एक मेन वर्ब के जैसा इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये तुम लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी क्या है कि जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में एक वर्ब होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में एक वर्ब होता है, वैसे ही तुम लोग नोटिस करना कि यहाँ पे भी पॉजिटिव सेंटेंस में एक ही वर्ब है या नहीं है। क्लियर हो गया, हाँ, अब कोई डाउट रहेगा, हाँ भैया, हाँ। नहीं भैया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, V1 V2 हो गया, अब चलते हैं V3 की तरफ। ठीक है, जो V3 है, ठीक है, और जो V4 है, ठीक है, वहां पे भी ये दोनों मेन वर्ब तो रहता है। ठीक है, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है। ठीक है, बट इन लोग इतना कोढ़िया है कि इन लोग कभी भी अकेले आएगा ही नहीं, इन लोग को हमेशा चाहिए एगो संगी। ठीक है, देखना कुछ कुछ अपने क्लास में देख लो। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होते ही है कि अकेले जा ही नहीं सकते, उनको एगो संगी चाहिए ही चाहिए। तुम लोग में से ही कोई होगा। ठीक है, मतलब अकेले तो जा ही नहीं सकते, हिलो नहीं अपने बैच से, इसको लेके जाए मैम, या कुछ सर है तो सर इसको लेके जाए सर, अकेले नहीं जा सकते सर, डर लगता है हमको, या कुछ भी कोई बहाना बना के निकल जाओ। तो ये जो V3 है और ये जो V4 है दोनों एक जैसा है। ठीक है, इन लोगों को संगी चाहिए और इन लोग संगी के साथ ही जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका संगी कौन है, सो V3 का। तो V3 के साथ, V3 तो एक तो मेन वर्ब है, लेकिन ये अपने साथ हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या तो हैज हो सकता है, या तो हैव होगा, या तो क्या होगा, हैड होगा। ठीक है, ये तीनों लेकर आता है। और सिंपल सा बात है, जब तीनों में से कुछ आ गया तो यहाँ पे एक वर्ब रहेगा, क्या एक से ज्यादा वर्ब रहेगा, दो वर्ब रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा कितना वर्ब रहेगा, दो वर्ब रहेगा। जहां भी V3 इस्तेमाल होता है वहां पे दो वर्ब होता है। ठीक है, ठीक है, और कभी कभी कोई ऐसा भी केस होता है जहां से दो से तीन वर्ब भी रहता है। ठीक है, वो कौन सा केस है वो बाद में हम लोग जानेंगे, बट अभी बस हम लोग इतना जानना है कि V3 जहां इस्तेमाल होगा वहां पे दो वर्ब आना ही आना। ठीक है, लास्ट में है V4। ठीक है, V4 क्या है, वो भी एक मेन वर्ब है, बट ये भी कोडिया की। ठीक है, कहीं आके ले जाएगा ही, तो इसको भी क्या चाहिए, अपने साथ एक मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। और ये अपने साथ क्या लेकर आता है, या तो एमिजार लेगा। ठीक है, एमिजार को छोटा लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे बी लिख देते हैं, या तो बी लेकर आएगा, इसका मतलब होता है एमिजार, या तो वाजवर लेकर आता है। ठीक है, या तो हाँ, बस यही दो चीजें जो लेकर आता है वो। उसके बाद वो तब जाके सेंटेंस बनेगा। और इसका मतलब भी हम लोग को क्या पता चलता है कि यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि 2 से 3 वर्ब हम लोग को यहाँ पे भी चाहिए होता है इसको बनाने के लिए। ठीक है, 2 से 3 वर्ब लग जाते हैं ये भी। ठीक है, 2 वर्ब तो वैसे हम लोग देखते हैं, लेकिन कभी कभी 3 वर्ब भी लगता है, वो हम लोग कभी कभी देखते हैं। ठीक है, माइनर केस है वो। ठीक है, अब चलते हैं V5 में। तो V5 तुम लोग सबको पता है कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और है भी, ये भी क्या एक मेन वर्ब है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जो भी
वर्ब जो है वर्ब फॉर्म्स वो सारा मेन वर्ब ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे हेल्पिंग वर्ब होता है, कहाँ पे मेन वर्ब होता है, वो उस चीज को अपने दिमाग में क्लियर रखना। ये भी क्या है कि मेन वर्ब है, ठीक है। और एक चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि जो V1 है और जो ये V5 है, ये दोनों एक्चुअली में प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाला चीज है, ठीक है। देखिए ना, ये भी प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा क्योंकि हम लोग पहले जान चुके हैं, तो इसमें लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। और ये भी जो है वो किस में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, ऐसा किस में क्या होता है, हाँ ऐसा किस में होता है, छोटा छोटी, ठीक है। मतलब बाला खींचा खींची, हम लगेंगे, ठीक है। पूरा लड़ाई होता है दोनों में कि कौन जीतेगा, ठीक है। ये इसका बाल खींच रहा है, वो उसका बाल खींच रहा है, पूरा नाखून एक दूसरे पे गड़ा रहा है, कोई पैसे मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई मुंह से मार रहा है, मुंह से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मुंह से नहीं मार रहा, ठीक है, लेकिन बाकी सबसे मार रहा है, ठीक है। हाथ पैर सब गोर हाथ सब लगा दिया है मारने के लिए, ठीक है। तो लास्ट में दोनों के लिए फैसला बना दिया गया, ठीक है, कि अच्छा तुम किस में लगेगा, जो V1 है वो किस में लगता है। तो उसका फैसला बैठा, तो वो बोला कि लो ये प्लूरल वर्ब जो होता है ना, उसमें V1 को लगाया जाएगा, ठीक है। जो भी बहुवचन वाला वर्ब है, जो कि क्या होता है वो हम लोग थोड़ा देर में जानेंगे, उसमें लगेगा V1, और जो सिंगुलर वर्ब होता है उसके साथ लगेगा V5, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंगुलर प्लूरल बड़ी अजीब लगता है हम लोग को, ठीक है। क्यों अजीब लगता है भाई, क्योंकि आज से पहले हम लोग जानते थे कि काम मतलब आदमी जो होता है वो एक होता है, एक से ज्यादा होता है, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं देखे थे कि काम भी एक और दो होता है, तीन होता है, चार होता है। काम मतलब काम एक काम का ही दो तीन चार होता है, ऐसा हम लोग तो नहीं जानते थे, ठीक है। तो वो चीज हम लोग को नया लगता है, तो हम लोग सोचते हैं कि काम को कैसे बांट दिया इन लोग, ठीक है। तो काम को कैसे बांटा गया, ऐसे सोचो कि एक आदमी कर रहा है तो एक काम, दो आदमी कर रहा है तो दो काम, ठीक है, वैसे ही हो, ठीक है। तो V1 में कुछ जो भी सारा सब्जेक्ट जो V1 होता है, मतलब जो भी प्लूरल सब्जेक्ट है, या तो जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं आता है, ठीक है, वो कौन सा केस है वो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो वो सारा चीज को हम लोग किस में डाल देते हैं, V1 में डाल देते हैं, और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, उसके साथ सिंपल प्रेजेंट V5 है वो लगता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, और वो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। एक और चीज है जो तुम लोग को जानना है, ठीक है, कि V4 और V5 जो है बहुत इजी है, ठीक है। V1 तो ऐसे क्या है कि V1 को आपको रटना याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है कि V1 आपको याद हो जाए, कोई दिमाग में डाल दे, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करके याद करोगे तो ज्यादा याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। कहीं से अपने डेली लाइफ में उसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद वो आपको दिमाग में आ जाएगा। फिर आता है V2 और V3, ये ऐसा चीज है जो आपको हर किताब में मिलेगा, ग्रामर का हर बुक में जनरली V2 और V3 दिया रहता है, हम लोग को बोला जाता है कि इसको याद कर लेना। तो कैसे करोगे, तो एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत छोटा सा शॉर्टकट वैसे नहीं है, ठीक है, बट एक सच है जो हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है, कि इंग्लिश में जितना भी वर्ब है, दुनिया का जितना भी वर्ब है, उसमें से 90% जो वर्ब है, ठीक है, 90% जो वर्ब है उसका V2 और V3 जो होता है ना, बस ED लगा के बन जाता है, ठीक है। बस ED लगाओ बन गया, ठीक है, इतना आसान, ठीक है। जो 90% वर्ब है, बस 10% ऐसा वर्ब है जिनमें कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा था गो, वेंट, गॉन, तो वो देख रहे हो वेर नहीं डाला है, लेकिन मैं बोलूंगा प्लान, तो प्लान, प्लान्ड, प्लान्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ भी चीज नहीं हुआ, खाली ED लगा दिया हम लोग, ठीक है। तो दुनिया में जितना भी वर्ब है उसमें से 90% वर्ब ऐसा है जिसमें D या ED लगा के काम वर्ब 2 बन जाता है, बस 10% बचा है। तो आपको कितना याद करना है, कितना याद करना है, जोर से बोलो, बस 10%। हाँ, तो जब 10% सोचते हैं भैया अरे 10%, तो लोगों को लगता है कि अरे बस 10 को याद करना है। तो चलो कम से कम संतुष्टि मिलता है ना कि कम याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, तो ये क्या होता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, और आप लोग ना थोड़ा मेहनत करते हैं। पहले ही कोई बोल देगा ना कि देखो इतना सारा याद करना है, तो मत्था पकड़ लेगा, अरे बाप रे इतना याद करना है, और याद नहीं करेगा।
तो ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। 90% तो डी और डी से लग के बन जाता है V2 और V3, ठीक है। तो वो भी जब भर फॉर्म पढ़ोगे ना बहुत टाइम तक उसको यूज कर दोगे तो वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोग को याद करना है, बहुत सब कुछ याद नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और याद करके चलोगे तो वही कहानी होगा, 2 दिन तक याद रहेगा। एग्जाम देना है, एग्जाम दिए, एग्जाम में सब वोमिट बोलते उसको, ये सब उल्टी करके आ गए, सब लिख लाख के, और अगले दिन सब भूल गए, वही हाल हो जाएगा वहां पे भी, ठीक है। कि 2 दिन में सब भूल भाल के खा पी के रख दोगे। तो प्रैक्टिस करना, वो दिमाग में ज्यादा अच्छा से रहेगा। V1 V2 V3 बहुत आसान है। V4 के लिए जो है वो क्या है, एक ट्रिक है क्या, कि V1 जो है ना उस पे अगर ING लगा दो बस, तो क्या हो जाएगा, वो V4 हो जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना कि भैया ऐसा क्यों हो गया, भैया हमको बताइए ना भैया, कुछ नहीं, बहुत आसान, ठीक है। और लास्ट है V5, ठीक है। तो V5 में भी क्या है कि V में S या ES लगा दोगे तो वो भी V5 बन जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे थोड़ा चेंजेस आता है, ठीक है। जैसे कोई फ्लाई है तो वहां पर Y को हटा के IES लिखते हैं, फ्लाइज करते हैं उस तरह से। तो कुछ कुछ ऐसा केसेस है जो अच्छा से जानता है ना नाउन को चेंज करना, ठीक है। नाउन को जो सिंगुलर प्लूरल अच्छा से जानता है चेंज करना, उसके लिए बहुत हलवा है, ठीक है, वो तुरंत कर लेगा, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही जानना है हम लोग को, ठीक है। और चलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय, टाटा।